राम राम दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, आज हम चल रहे हैं अब ऋषिकेश के लिए। हम अपने गांव से निकल चुके हैं। गांव से निकलने के बाद थोड़ी दूर बाद KMP एक्सप्रेस वे आ जाता है, तो वहाँ से हमें हरिद्वार कहीं निकलना। दोस्तों, ये मैं हूँ और ये मेरे दोस्त का छोटा भाई है, और ये मेरे दोस्त है अनुप, इसको तो आप जानते ही हो। तो चलिए हमारे साथ ऋषिकेश के लंबे सफ़र पर। तो हम पहुँच चुके हैं टूल पर। ये टूल पड़ता है मेरठ के लिए, कटते हैं। मेरठ पर पहुँचने से पहले का ये टूल है। यहाँ पे हमने अपने गाड़ी का पोल्यूशन चेक किया तो हमारी गाड़ी का पोल्यूशन नहीं हो रखा था। तब हम पहुँच चुके हैं पोल्यूशन सेंटर पर। तो यहाँ पे मेरे दोस्त की व्लॉगिंग अलग नेक्स्ट लेवल से शुरू हो जाती है। पता नहीं क्या क्या हवाबाजी कर रहा है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, इसकी व्लॉगिंग चालू है। तो अब हम पहुँच चुके हैं मेरठ एक्सप्रेस वे पे। तो इसे थोड़ी दूर चलने के बाद ये हल्दीराम पड़ता है। तो यहाँ पे हमने कुछ ब्रेकफास्ट के लिए रुक गए हैं। तो हमने अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया है। तो इसकी वीडियो तो हम दिखा नहीं पाएंगे आपको, क्योंकि खाने पीने की वीडियो हम कम ही शूट करते हैं। तो चलिए हमारे साथ। अब हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड का जो द्वार आता है, ये हमने क्रॉस कर लिया है। और इससे कुछ दूरी पर ही हम पहुंच गए हैं हरिद्वार। हरिद्वार एक शहर नहीं है, बल्कि ये मन की शांति के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर हमने कुछ रुक के देखा, हरिद्वार की हवाओं को महसूस किया। तो इसके हरिद्वार में आपको छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर देखने को मिल जाते हैं। यह भोले बाबा की एक भव्य मूर्ति है। तो हरिद्वार से हम निकल चुके हैं। यह हरिद्वार का लास्ट पॉइंट था। और जैसे हम हरिद्वार से निकलते हैं, थोड़ी दूर चलने के बाद ऋषिकेश के जो नज़ारे हैं वो बिल्कुल मन को ऐसे लगते हैं कि जैसे हम शहर से किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं। यहाँ पे चारों तरफ हरियाली। दोस्तों, हमें उम्मीद नहीं थी हमको इतनी भीड़ मिलेगी। हम ऋषिकेश में जैसे हमने एंट्री की, हम त्रिवेणी घाट के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है। हमको लगा नहीं था कि इतनी भीड़ मिलेगी हमारे यहाँ पे। देखिए कैसे एक भाई हमारी हेल्प कर रहा है गाड़ी को निकलवा लेके, जिससे कि ट्रैफिक क्लियर हो जाए। तो चलिए हमारे साथ, अब हम आपको लेकर जा रहे हैं त्रिवेणी घाट। तो भाई जो ये बंदा हमारी हेल्प कर रहा है, मुझे तो लग नहीं रहा है कोई नॉर्मल बंदा है। मेरे को लग रहा है शायद कोई पार्किंग वाला ही है, क्योंकि यहाँ पे छोटी। तो भाइयों हम पहुँच चुके हैं अपनी पार्किंग में। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं और चलते हैं यहाँ से। त्रिवेणी घाट पर पहुँचते ही मन बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि सामने बहती हुई माँ गंगा के दर्शन होते हैं और एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। अब यहाँ से हम अपने माँ गंगा की आरती के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, पर भीड़ से बचते बचाते हम आगे की तरफ निकल रहे हैं। मेरा दोस्त पता नहीं कहाँ इतनी फुर्ती में इतनी दूर जा रहा है। तो दोस्तों, घाट पे जिस तरफ आरती होगी तो हम उस तरफ अब चल दिए। हम दोनों भाई आपस में कुछ बात कर रहे हैं कि वहाँ पे आरती शुरू होगी। पिछली बार तो हमें इतना मज़ा आया था आरती देखने में। मज़ा क्या, हमें बिल्कुल ये मान लो बिल्कुल श्रद्धा से हमने लास्ट टाइम आरती ली थी। तो हमको ये इस बार भी यही उम्मीद है कि हमको वही वाली श्रद्धा से हम आरती लें। तो अभी हम पहुँच चुके हैं जहाँ से हम आरती का आनंद लेंगे और आपको भी आरती दिखाएंगे। तो अभी आरती शुरू नहीं हुई है, आरती की तैयारी तो शुरू हो गई है। तो मैंने सोचा जितने आरती शुरू होने से पहले अपने एक बार हाथ मुंह धो आता हूँ, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, जिससे कि मैं पूरी श्रद्धा के साथ आरती में बैठ सकूँ। तो मैंने थोड़ा सा गंगा जल पिया और अपने हाथ मुँह धोए, और मैं हाथ मुँह धो रहा था तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसल हो रही थी। मुझे डर था कहीं मैं फिसल ना जाऊँ। तो मैं अपना हाथ मुँह धो के वापस आ गया और अपने सीट पर बैठ गया। तो अब चलिए आरती शुरू होने वाली है। तो अब पंडित आ चुके हैं। पंडितों ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है, अपने दिए वगैरह ले आए हैं, शंख वगैरह के साथ बिल्कुल पूरी तैयारी में हैं। मेरे को लग रहा है मुश्किल से 2-4 मिनट और लगेंगे, बस फिर आरती शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, बिल्कुल अब आरती शुरू होने ही वाली है, क्योंकि सारी तैयारियाँ बिल्कुल हो चुकी हैं। तो चलिए अब आरती का आनंद लीजिए। नीचे बैठ गई है। ये मम्मी तो कहीं बिजी चल रही है वहाँ पर। चलो कर लो, तो मैं तो आरती दिखा रहा हूँ।
बना दी। भाई अपने रूम के होटल पर पहुंच चुके। तो ये हमारे गौरव भाई हैं। ये हमें पिछली बार हम आए थे तब मिले थे। भाई बढ़िया सर्विस देता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो वाली सर्विस नहीं है जो आप समझ रहे हो। अरे ये दोनों अरे मैं आऊँगा। ठीक है चलते हैं रूम दिखाते हैं आपको कैसा है। तो भैया ये हमारा रूम है, रूम नंबर 106 गंगा एरिना। ये वॉशरूम